नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक लेख है। ये 12 नवंबर 2025 का है और इसे मुरली कहा जाता है। और सच कहूं तो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे सचमुच सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे इसकी शुरुआत ही इस विचार से होती है कि हमें किसी को शुक्रिया कहने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सुनकर ही अजीब लगता है ना, एक आध्यात्मिक लेख और ऐसी बात। बिल्कुल। ये पहली नजर में थोड़ा अटपटा लगता है। हाँ, क्योंकि हम तो यही सीखते आए हैं कि आभार जताना एक बहुत बड़ा गुण है। सही बात है। लेकिन शायद यही इस स्रोत की खासियत है। ये हमें हमारे रोजमर्रा के विश्वासों से हटकर एक बिल्कुल अलग नजरिए से दुनिया को देखने के लिए कहता है। मतलब एक अलग ही ढांचा है सोचने का। हाँ, इसका पूरा ढांचा जीवन को एक पहले से तय नाटक के रूप में देखने पर आधारित है और इसी एक विचार से बाकी सारी बातें निकलती हैं। हाँ, और आज हम इसी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। जरूर। हम देखेंगे कि ये नाटक वाली बात क्या है, फिर ज्ञान और याद में क्या फर्क बताया गया है और मुक्ति पाने के लिए कौन से व्यवहारिक कदम सुझाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी अनोखे विचार को पकड़ते हैं, शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। स्रोत कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सब कुछ एक पहले से लिखे हुए नाटक या ड्रामा का हिस्सा है। अगर किसी ने मेरी मदद की तो वो उसकी भूमिका थी। तो इसमें शुक्रिया कैसा? हाँ, इसमें शुक्रिया कैसा? ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ये क्रांतिकारी है क्योंकि ये हमें कर्ता होने के भाव से मुक्त करता है। इस दर्शन का मतलब मूल यही है। अच्छा। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल मंच है और हर आत्मा अपना अपना पार्ट अदा कर रही है, तो बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। स्रोत में इसके लिए खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी की पूरे चक्र की समझ आ गई है। और ये खेल सिर्फ हमारी इस दुनिया तक ही सीमित नहीं है ना। मैंने पढ़ा कि इसमें 3 लोकों की बात की गई है। हाँ, और इसे समझना जरूरी है। वो कहते हैं कि अस्तित्व के 3 स्तर हैं। कौन कौन से? एक है मूल वतन, यानी आत्माओं की अपनी असली शांत दुनिया। ओके। दूसरा है सूक्ष्म वतन, मतलब विचारों और संकल्पों की दुनिया, जहाँ शरीर नहीं होता पर फरिश्ते होते हैं। और तीसरा है स्थूल वतन, यानी ये हमारी भौतिक दुनिया, जहां हम शरीर में रहकर अपनी भूमिका निभाते हैं। अच्छा। जो इन तीनों स्तरों को और समय की शुरुआत, मध्य और अंत को समझ लेता है, उसे त्रिकालदर्शी कहा गया है। मतलब जो समय के पार देख सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ पहले से तय है, एक ड्रामा है, तो फिर चिंता किस बात की? सही सवाल है। फिर तो हमें बस बैठकर तमाशा देखना चाहिए। पर लेख में एक दिलचस्प तुलना की गई है। आपने बहुत सही सवाल उठाया। लेख में शिव बाबा, जिन्हें परमपिता माना गया है, और दादा, जो उनके संदेश का माध्यम है, उनके बीच एक फर्क बताया गया है। क्या फर्क? कहा गया है कि शिव बाबा को कोई फिकरात यानी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो इस ड्रामा से परे हैं, वो इसके निर्देशक की तरह हैं। अच्छा। लेकिन दादा को चिंता होती है, क्योंकि उन्हें इस नाटक के अंदर रहते हुए अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाना है, खुद को पवित्र बनाना है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे एक एक्टर को स्क्रिप्ट तो मिल गई है, लेकिन उसे अपने डायलॉग को पूरी भावना और मेहनत से बोलना है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट तय है, पर अदायगी में ही सारा पुरुषार्थ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका मतलब ये है कि ड्रामा का ज्ञान हमें जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करता। नहीं, बल्कि उन्हें सही नजरिए से निभाने में मदद करता है। ये नियति और स्वतंत्र इच्छा के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन है। ड्रामा का ज्ञान आपको साक्षी बनाता है ताकि आप घटनाओं में उलझे नहीं, लेकिन पुरुषार्थ यानी व्यक्तिगत प्रयास आपकी भूमिका को बेहतर बनाने के लिए है। तो अगर सब कुछ एक नाटक ही है और हमें बस साक्षी होकर अपनी भूमिका निभानी है, तो फिर सवाल उठता है कि हम इसमें बेहतर एक्टर कैसे बने। मुझे लगता है स्रोत इसका जवाब ज्ञान और योग के फर्क में देता है, और वो सीधा सीधा पूछता भी है, अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? हाँ, और ये इस पूरे दर्शन का दिल है। यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। कैसे? ज्ञान को सोर्स ऑफ इनकम यानी आय का स्रोत बताया गया है। सोर्स ऑफ इनकम, दिलचस्प। हाँ, ये 84 जन्मों के चक्र को समझना है, दुनिया के उस इतिहास और भूगोल को जानना है जिसे हम स्कूलों में नहीं पढ़ते। स्रोत उसे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहता है। और ये ज्ञान पाना मुश्किल है? लेख के अनुसार ये ज्ञान हासिल करना सहज है, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, और दूसरी तरफ है योग। हाँ, दूसरी तरफ है योग, जिसे यहाँ याद कहा गया है। इसे बल यानी शक्ति बताया गया है। शक्ति। और इसकी परिभाषा बहुत सरल है, केवल बाप की याद,
स्रोत इस बात पर बार बार जोर देता है कि असली मेहनत इसी में है। ये वो अभ्यास है जो आत्मा पर जन्म जन्मांतर से चढ़ी हुई मैल या कहें कि पापों को जला देता है। ये तुलना बहुत दिलचस्प है, ज्ञान को आय और याद को शक्ति, है ना? ये आध्यात्मिक प्रगति को एक अर्थव्यवस्था की तरह देखती है। कैसे? ज्ञान आपकी पूंजी या इनकम है, लेकिन बिना शक्ति या योग के आप उस पूंजी का निवेश नहीं कर सकते। मतलब जानकारी तो बहुत है पर उसे इस्तेमाल करने की ताकत नहीं। बिल्कुल। कई लोग जीवन भर ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उसे जीवन में लागू करने की, अपनी आदतों को बदलने की शक्ति नहीं जुटा पाते। हाँ, ये तो होता है। ये स्रोत उसी कमी की ओर इशारा कर रहा है। ज्ञान आपको नक्शा देता है, पर याद वो उस नक्शे पर चलने के लिए गाड़ी में पेट्रोल भरती है। वाह, ज्ञान पूंजी है और याद उस पूंजी को निवेश करने की शक्ति, ये तो बहुत ही स्पष्ट कर देता है। और स्रोत में एक बहुत ही दमदार उपमा का भी इस्तेमाल किया गया है। बापे ही जौहरदार तलवार, तुम बच्चों को जौहर भरना है। हाँ। ये जौहर या जो असली चमक और ताकत है वो योग के अभ्यास से ही आती है। बिल्कुल। ज्ञान दिमाग को रोशन करता है, पर योग आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। और ये मेहनत वाला काम इसलिए है क्योंकि ज्ञान बाहर से लिया जाता है, जबकि याद अंदर से पैदा की जाती है। सही बात है। मन को दुनिया की 1000 बातों से हटाकर एक याद में टिकाना आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए इसे बल या शक्ति कहा गया है। इन बड़े दार्शनिक विचारों के अलावा ये लेख कुछ बहुत ही ठोस और व्यवहारिक नियम भी बताता है। हाँ, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। और पहला नियम तो बहुत ही कठोर लगता है, मांगने से मरना भला। हाँ, ये सुनने में बहुत सख्त लगता है, बहुत ज्यादा। लेकिन इसका मतलब सिर्फ पैसा या भौतिक चीजें मांगना नहीं है। स्रोत स्पष्ट करता है कि ये आशीर्वाद या कृपा मांगने पर भी लागू होता है। अच्छा। इसके पीछे का तर्क फिर से उसी ड्रामा की अवधारणा से जुड़ा है। विचार ये है कि जिसे आपकी मदद करनी है या जिसे आपको कुछ देना है, वो अपनी भूमिका के अनुसार खुद ही करेगा। तो मांगने की जरूरत नहीं है। मांगना एक तरह से अपनी गरिमा को कम करना है। इसे भक्ति मार्ग का लक्षण बताया गया है, ज्ञान मार्ग का नहीं। लेकिन एक मिनट, अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर मांगने से मरना भला क्यों कहा गया? अगर मेरी किस्मत में मदद मिलना लिखा है तो मांगने से क्या फर्क पड़ता है, और अगर नहीं लिखा तो वैसे भी नहीं मिलेगी? ये सवाल बहुत गहरा है। फर्क पड़ता है आत्मा की स्थिति पर। आत्मा की स्थिति पर? हाँ, जब आप मांगते हैं तो आप खुद को एक भिखारी की स्थिति में ले आते हैं। आप अपनी शक्ति दूसरे के हाथ में दे देते हैं। अच्छा। ज्ञान मार्ग का आधार है आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता। ये नियम आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आप एक भिखारी आत्मा नहीं बल्कि मालिक आत्मा हैं। तो मतलब ड्रामा में जो होना है वो तो होगा। वो तो होगा, लेकिन आप उस परिस्थिति का सामना किस चेतना से करते हैं, एक मांगने वाले की तरह या एक मालिक की तरह, इससे आपकी आंतरिक स्थिति बनती या बिगड़ती है। समझ गया। ये आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखने की बात है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और व्यावहारिक उपकरण जिसका जिक्र किया गया है वो है डायरी रखना। स्रोत कहता है बाप हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो। इसका क्या उद्देश्य? ये डायरी एक तरह से आपका आध्यात्मिक प्रोग्रेस चार्ट है। प्रोग्रेस चार्ट? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य अपनी याद की यात्रा को ट्रैक करना है। यानी दिन भर में कुल कितना समय आपने एकाग्र होकर बाप की याद का अभ्यास किया। ये तो एक तरह से खुद को जवाबदेह बनाना हुआ। बिल्कुल। जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो हमारे सामने एक ठोस रूप में आ जाती है। हम खुद को धोखा नहीं दे सकते। स्रोत में ये भी कहा गया है, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। ये तो आजकल के सेल्फ हेल्प और प्रोडक्टिविटी कल्चर जैसा ही है ना? हाँ, काफी मिलता जुलता है। जहाँ लोग अपनी आदतों, अपने काम के घंटे सब कुछ ट्रैक करते हैं। सही। ये जानना दिलचस्प है कि ये अभ्यास यहाँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए सुझाया गया है। बिल्कुल। ये कोई नई बात नहीं है। कई अनुशासनों में आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया गया है। यहाँ इसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, जन्म जन्मांतर के विकर्म यानी कई जन्मों के संचित नकारात्मक कर्मों को भस्म करना। और वो याद के बल से ही होगा। हाँ, और डायरी ये मापने का एक टूल है कि आप उस लक्ष्य की ओर कितना बढ़ रहे हैं। यह सिद्धांत को रोज के व्यवहार में लाने का एक तरीका है। तो हमने ड्रामा की नींव को समझा, ज्ञान और योग के 2 स्तंभों को देखा और रोजमर्रा के अनुशासन पर भी बात की। अब हम अंतिम और शायद सबसे गहरे अभ्यास पर आते हैं। ऐसा लगता है कि इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य वैराग्य या अनासक्ति की एक गहरी स्थिति को पाना है। सही। लेख इसके लिए अशरीरी बनना शब्द का उपयोग करता है। इसका क्या मतलब है? अशरीरी बनना का शाब्दिक अर्थ है बिना शरीर का हो जाना।
लेकिन यहाँ इसका मतलब शरीर छोड़ना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है शरीर में रहते हुए शरीर के बोध से परे हो जाना। यह गहराई से अनुभव करना कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, एक आत्मा हूँ। और इसे समझाने के लिए नींद का उदाहरण दिया है। हाँ, एक बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरण। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं कि जब कोई सोता है तो वो स्वाभाविक रूप से अशरीरी होता है। उसे अपने शरीर का, अपनी पहचान का, अपनी समस्याओं का कोई भान नहीं होता। सही है। स्रोत कहता है कि उस स्थिति में कोई नया नकारात्मक कर्म यानी विकर्मन नहीं बनता। लेकिन पुराने कर्मों का क्या? हाँ, ये भी स्पष्ट किया गया है कि नींद में अशरीरी होने से पुराने पाप नहीं जलते, क्योंकि वो एक अचेतन अवस्था है। अच्छा। असली अभ्यास तो ये है कि जागते हुए पूरी चेतना के साथ इस स्थिति को प्राप्त किया जाए, गहराई से ये महसूस करना कि हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप कार चलाना सीख रहे हो। बताइए। शुरू में आपका पूरा ध्यान गियर, क्लच और स्टीयरिंग पर होता है। आप कार के हर हिस्से के प्रति बहुत सचेत होते हैं। सही। लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं तो आप बस ड्राइव करते हैं, कार के बारे में सोचते भी नहीं। अशरीरी होने का अभ्यास भी शायद ऐसा ही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। शरीर को एक वाहन की तरह इस्तेमाल करना, बिना ये भूले कि असली ड्राइवर तो आत्मा है। बिल्कुल, यही भाव है और ये सीधे तौर पे योग की अवधारणा से जुड़ जाता है। ये केवल सुबह शाम आंखें बंद करके बैठने का ध्यान नहीं है। तो फिर क्या है? ये चलते फिरते काम करते हुए इस आत्मिक स्मृति में टिकने का अभ्यास है। लेख में एक बहुत ही प्रेरक बात कही गई है, घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाएं। मतलब इस अभ्यास में बहुत शक्ति है। जबरदस्त शक्ति है। ये चेतना का एक गहरा परिवर्तन है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये प्रवचन एक ऐसे आध्यात्मिक रास्ते का नक्शा बनाता है जहां जीवन को एक नाटक के रूप में स्वीकार किया जाता है। व्यक्तिगत मुक्ति याद की शक्ति से मिलती है जिसे ज्ञान का आधार मिला हो। सही। और आत्मनिर्भरता मतलब मांगना नहीं, और आत्मनिगरानी यानी डायरी रखना जैसे व्यावहारिक उपकरण इस यात्रा में बहुत जरूरी है। हाँ। ये एक तरह से आर्फन यानी अनाथ होने की भावना से निकलकर एक स्वर्ण युग की दुनिया यानी स्वर्ग के मालिक बनने तक की यात्रा है। और इस पूरी यात्रा का निचोड़ आत्म परिवर्तन में छिपा है। अच्छा। लेख में गोरे से सांवरा बनने का एक रूपक इस्तेमाल किया गया है। गोरा रंग आत्मा की मूल पवित्र सतो प्रधान स्थिति का प्रतीक है। और सांवरा रंग दुनिया में रहते रहते विकारों और कमियों से युक्त हो जाने का प्रतीक है। अब सारा प्रयास उस मूल पवित्र गोरे स्वरूप में वापस लौटने का है। मतलब फोकस बाहरी दुनिया को बदलने पर नहीं, खुद को बदलने पर है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए स्रोत भविष्य के लिए एक बहुत ही सीधी सलाह के साथ समाप्त होता है। क्या? वो कहता है, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बहुत गहरी बात है। यह हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। क्या प्रश्न? आज की इस भागदौड़ वाली, लगातार बदलती और अनिश्चितता से भरी दुनिया में आंतरिक अनासक्ति का अभ्यास करना, इसे पलायन के रूप में नहीं बल्कि स्थिरता और शक्ति के एक आंतरिक स्रोत के रूप में विकसित करना, इसका वास्तव में क्या अर्थ हो सकता है?